वीडियो शेयर किया है जिसमें समाजवादी पार्टी की जो एबीसीडी नाम से गाना है उसको शेयर किया है। इसमें सपा को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि एबीसीडी का जो मतलब है, हर शब्द का एक अलग मतलब निकाला गया। निश्चित तौर से देखिए राजेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव के प्रचार का जो प्रसार है वो थम गया है, पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आती थी, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब विपक्ष को उसी के कहें तो जो ट्विटर पे ही उसको जवाब देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले अखिलेश को लेकर एक गाना बनाया गया था, गुंडे पुकारते अखिलेश आइए, अब उसके बाद ABCD बनाया गया है। हमारे साथ खुद बात करने के इस समय मौजूद हैं संजय राय जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। सर, लगातार विपक्ष को ट्विटर पे आपसे सवाल पूछती थी, ट्विटर पे ही आप लोग जवाब दे रहे हैं। एक नया वीडियो शेयर किया आप लोगों ने ABCD करके, इसके पीछे क्या? वास्तव में A से अपराध है, B से भ्रष्टाचार है, C से क्राइम है, करप्शन है। तो ऐसे क्या है कि वास्तव में जो 5 साल से अधिक 6 साल लगभग हो गया अखिलेश को मुख्यमंत्री से हटे हुए, सरकार से सपा को बाहर गए हुए, लेकिन अभी भी आम जनता समाजवादी पार्टी की बात होती है या श्री अखिलेश यादव जी की बात होती है तो पुराना भ्रष्टाचार, पुराना क्राइम, पुराने गुंडई के दिन, उत्तर प्रदेश के दंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध लोगों को याद आ जाता है, लोगों को लगातार बना हुआ। और हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी सरकार के, अपनी पार्टी की उपलब्धियों को बताएंगे और विपक्ष की जो कमियां हैं निश्चित रूप से उसको भी हम उजागर करेंगे ही। क्योंकि देखा गया था संजय जी कि लगातार आप लोग चुनावी मूड में थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे पूरी कैबिनेट हो, केंद्रीय मंत्रालय भी आप लोग लगा था। अखिलेश जी ने थोड़ी कमान संभाली, उनके परिवार वाले संभाल ली, पर कहीं ना कहीं वो जब जाते थे तो मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते थे कि उनसे विकास की बात करो तमंचे की बात करते हैं, रोजगार की बात करो तमंचे की बात करते हैं। क्या ये जवाब देने का आप लोग का, क्योंकि ट्विटर पर एक्टिव रहते थे, ट्विटर पर आप लोग सब कुछ पूछते थे, तो ट्विटर वॉर अभी जारी है क्या? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर हो या जो है कि मीडिया में हो या जो है अपने रैली भाषण में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के जो है हमारे सरकार के माननीय मंत्रीगण, कोई भी बिलो द बेल्ट कमेंट हम नहीं करते हैं। हमारी जो भी टिप्पणी होती है, जो भी वो उसका एंगल पॉलिटिकल होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर आप ट्विटर हैंडल उठा लेंगे तो देखेंगे कि सपा के तमाम कार्यकर्ता इतनी भद्दी भद्दी बात लिखते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ये उनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। हम जो भी बात करेंगे, हम जो विपक्ष में जो है उसको आरोप लगाएंगे, अगर उनकी कमजोरी है उस पर प्रहार भी करेंगे, लेकिन हम एक मर्यादा का, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखे होंगे कि विधानसभा और लोकसभा की तुलना में इस बार वोट कम पड़ा है। पहले चरण में कम पड़ा है और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि उस कमी को पूरा किया जाए। पहले चरण में भी हमने जो है कि काफ़ी प्रयास किया था कि वोट पड़े, और प्रयागराज जैसे कई निगमों में पिछली बार की तुलना में 17 की तुलना में अधिक वोट पड़ा। उसमें मेरा सपा बसपा कांग्रेस पे आरोप है कि ये लोग आपको आरोप लगाते हो, ये लोग सपा बसपा कांग्रेस के लोग इस चुनाव में अपने घर में बैठ गए, पूरी तरह से न्यूट्रल रहे, पूरी तरह से निष्क्रिय रहे, और इनको जो अपने हिस्से का काम करना चाहिए था, वोटर को निकालने के लिए प्रेरित करना, वोटर को वोटिंग के दिन निकालने का प्रयास करना, वोटिंग के दिन उनको वोटर मतदान केंद्र तक ले जाना, उस काम को सपा बसपा कांग्रेस के लोग नहीं किए। केवल और केवल एसी कमरे में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी और उनकी टीम बात करती है, ट्वीट करती है, जमीन पर उतर करके जैसे भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और सारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता उतर के काम करते हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं। इसीलिए वोट प्रतिशत कम होने में, वोट कम पड़ने में सपा बसपा कांग्रेस भी जिम्मेदार हैं, और वोट जो बढ़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रयास काफ़ी हद तक काम किया है। देखिए राजेश, आपने सुना कि संजय जी बताए थे कि वोट प्रतिशत में जो कमी है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विपक्ष की ही पूरी जिम्मेदारी है। सपा बसपा निकली नहीं, वोट प्रतिशत कम हुआ, और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने राजेश सुनी होगी कि इनका कहना था कि हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे लेके चलते हैं और पॉलिटिकल एजेंडे के साथ ही आगे कहीं ना कहीं देखते हैं। पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं राजेश, क्योंकि चुनावी समय है, आज 2 उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, वोट पड़ रहे हैं 96 और स्वार में, वहीं आप देखेंगे निकाय चुनाव में कल मतदान होना है। तो ऐसे में ट्विटर वॉर जारी है, और ट्विटर वॉर का ये ABCD
कितना अंक ला के देगा, कितना प्रतिशत बढ़ाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ जो 2023 का जो निकाय चुनाव है, जब 13 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि धूप में निकल के और एसी रूम में बैठ के किसने कितनी जीत हासिल की है।